तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो ये पार्ट वन जो फर्स्ट ईयर का आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें हम आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देखने वाले हैं इस वीडियो में। और वो भी जो सिलेबस है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो अगर आपने बीए में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट ले रखा है तो आपके लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपके सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक है, उनसे सवाल आने वाले हैं और आपका पेपर है वो किस प्रकार का रहने वाला है, यानी कि आपके पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। ये जो सिलेबस है, अगर आपने एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर वाली यूनिवर्सिटी से अगर अपना जो कॉलेज है वो चूज़ किया है तो उसके लिए तो है ही। साथ ही राजस्थान की जितनी भी अन्य यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे जोधपुर वाली यूनिवर्सिटी है या फिर जयपुर वाली यूनिवर्सिटी है या फिर उदयपुर यूनिवर्सिटी है, कोटा यूनिवर्सिटी है या फिर भरतपुर यूनिवर्सिटी है और जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है, लगभग में जो पैटर्न है आपका सेम ही है। ठीक है, आप इस वीडियो को 2x स्पीड डबल स्पीड में चला सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। और फिलहाल हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका लोक प्रशासन का सब्जेक्ट है, उसमें आपके जो पेपर है वो किस प्रकार का रहने वाला है। तो चलिए, सब कुछ हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही आप अपनी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपना सिलेबस। ठीक, बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है वो कैसा होगा, कितने नंबर का होगा, कितना सवाल है वो कितने आएंगे, कैसे करना है आपको पेपर। तो बात करते हैं, आपका जो पेपर है वो दो भागों में बंटा हुआ है। आपका एग्जाम दो भागों में बंटा होगा। एक तो आपका पेपर होगा, जो एग्जाम पेपर है आपको परीक्षा देनी होगी, वो पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा। यानी 17 मार्क का जो आपका पेपर है वो होगा, प्लस 30 नंबर का जो है आपका मूल्यांकन होगा। जो प्रोजेक्ट वगैरह या फिर असाइनमेंट वगैरह है वो 30 नंबर का होगा। आपके पेपर 70 नंबर का और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क आप मान सकते हैं। ठीक है, अब 70 नंबर का पेपर है वो भी अलग अलग पैटर्न में होगा। और जो पेपर है और ये जो प्रोजेक्ट है, इन दोनों में आपको पास होना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों में ही पासिंग है। जैसे कि आपके वो स्कूलों में हम जैसे 20 नंबर 17 के तौर पर भेजे जाते थे ना, उसी प्रकार आप मान सकते हैं कि ये जो 30 नंबर है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपके प्रोजेक्ट होंगे, वाइवा वगैरह होगा और किसी किसी सब्जेक्ट में टेस्ट वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पैटर्न है। तो फिलहाल जो सैद्धांतिक परीक्षा है, यानी जो आपका पेपर है वो 70 नंबर का होगा और उसमें आपके जो दो भाग होंगे, सॉरी 3 इकाइयाँ होगी उसके अंदर। ये प्रश्न पत्र दो भागों में विभाजित होगा, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर। और तीनों के अंदर जो इकाइयाँ हैं वो अलग अलग होगी। आपका जो सिलेबस है वो 3 भागों में बंटा हुआ है और पेपर है दो भागों में होगा, भाग ए और भाग बी। अब जो भाग ए है आपका पेपर का, उसमें आपको मिलेंगे 10%। ठीक है, अब 10% है, 10% अंक जो प्रत्येक पर्सन है वो 2 नंबर का होगा। यानी कि जो भाग ए है वो आपका हो जाएगा 20 नंबर का। ठीक है, जो 20 मार्क का आपका एक भाग ए हो जाएगा। और ये जो आपके प्रश्न है ये 10% सभी आपको करने जरूरी है, अनिवार्य प्रश्न है। और इसमें आपको जो शब्द सीमा है वो 50 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देना है। ठीक है, यानी कि ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं है, ये लघुत्तरात्मक प्रश्न है। पहले अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आते थे, ये जो 10% है वो अति लघुत्तरात्मक होते थे, लेकिन अब आपको ये 50 शब्दों में करने हैं। लघुत्तरात्मक टाइप के ये प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आपको रहने वाला है। ठीक है, तो ये 20 नंबर का पार्ट ए हो गया। और वहीं पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर भी आपको 10% देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो 10% है वो सभी नहीं करने इसमें। पार्ट ए में तो आपको सभी करने थे, इसमें केवल आपको 10 में से 5% करने हैं और 5% करेंगे। और ये जो प्रत्येक प्रश्न है वो 10 नंबर का आपको मिलेगा, यानी कि एक प्रश्न 10 नंबर का है। तो ये जो आपका पार्ट बी है वो 50 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, 50 का ये हो जाएगा और 20 का वो हो जाएगा, तो आपका 70 नंबर का पेपर बन जाएगा। ठीक है, अब जो ये पार्ट बी के अंदर आपको पेपर है वो जो प्रश्न है वो करने होंगे, वो 4 शब्दों की आपको इसमें लिमिट दे रखी होगी। ठीक है, 4 शब्दों की आपको इसमें लिमिट दे रखी है भाग बे के अंदर। कम से कम आपको 4 शब्दों का आपका उत्तर होना चाहिए, यानी ये निम्नात्मक प्रश्न होते हैं। तो उसमें तो आपको लघुत्तरात्मक थे, 50 शब्दों के उत्तर देना था और इसमें 4 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देना है। लगभग 4-5 पेज आप भर सकते हैं। ठीक है, भरने होते हैं और 5% इसमें से करने होते हैं 10 में से। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। और दोनों एक 70 नंबर का पेपर हो गया, प्लस आपके जो 30 नंबर का अलग से आपके वो जो पेपर वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें वाइवा भी शामिल होता है। अब बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट का, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला सेमेस्टर है। और उसके आगे बुक का नाम अगर आपको देखना है तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोक प्रशासन के सिद्धांत है उन, ये आपके बुक का नाम है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। अब फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कौन कौन सा है, ये इंग्लिश में दे रखा है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ क्योंकि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे हैं। तो लोक प्रशासन के सिद्धांत ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इसका जो है दे रखा है। ठीक, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी ऑफिशियल तौर पर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सिलेबस है वो आपको आने वाले सालों में लगभग सेम ही रहने वाला है, चाहे आप किसी भी साल में देख रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक है। तो एक तो लोक प्रशासन का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसका दायरा और महत्व है। ये लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न टॉपिक ये दे रखे हैं। फिर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर वगैरह, और अनुशासन का विकास और स्थिति, नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन, लोक चयन सिद्धांत, अन्य विषयों से संबंध लोक प्रशासन के, जिसमें प्रबंध, राजनीति विज्ञान, कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इनसे जो संबंध है वो लोक प्रशासन का वो किस प्रकार है, वो आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब यूनिट सेकंड के अंदर बात करें तो यूनिट सेकंड के अंदर आपको संगठनों का अर्थ, स्वरूप,
संगठन के आधार, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, ये सारे प्रश्न। फिर संगठन के सिद्धांत कौन से हैं, और पदानुक्रम, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, प्रशासनिक व्यवहार, निर्णयन, नेतृत्व, संचार, समन्वय, प्रेरणा और मनोबल, ये यूनिट सेकंड के अंदर आपके टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, आप चाहें तो अगर हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप चाहे तो इंग्लिश से जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पे यूज़ कर सकें, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। ठीक है, फिर बात करते हैं जो थर्ड इकाई है, थर्ड यूनिट है उसके अंदर। तो थर्ड यूनिट में आपको वैज्ञानिक प्रबंधन, शास्त्रीय सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, ऑर्थोन प्रयोग शक्ति और वैधता, प्राधिकार और जवाबदेही, उत्तरदायित्व, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन और पर्यवेक्षण, लाइन और स्टाफ एजेंसियां, ये सारे जो टॉपिक है वो थर्ड यूनिट के अंदर आपको दे रखे हैं। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक है, और जो सहायक बुक है वो इस प्रकार है, आप चाहें तो इन बुक्स का सहारा ले सकते हैं अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, लेकिन आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो बात करते हैं अब सेकंड सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर की बात हमने कर ली, वो सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट पेपर का होगा आपका। और ये जो सेकंड सेमेस्टर का जो आपका जो बुक है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में लोक प्रशासन है, वो किस प्रकार है, तो इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछ जाएगा सेकंड सेमेस्टर में। अब सेकंड सेमेस्टर के जो सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। तो इकाई फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा भारतीय प्रशासन के विकास का एक संक्षिप्त परिचय, भारतीय प्रशासन का संवैधानिक संदर्भ, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति उसका पद, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति उसका पद, चुनाव प्रक्रिया, शक्ति और भूमिका, प्रधानमंत्री से किस प्रकार संबंधित है वो सारी चीज़ें। फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर संगठन और कार्य, जिसमें केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट का सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह और वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग, लोक शिकायत और पेंशन, ये सारी चीज़ें यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको दे रखी है। वहीं यूनिट सेकंड की बात करें तो सार्वजनिक उद्यम, जिसमें विभाग, निगम और कंपनी, ये सारे टॉपिक। फिर प्रशासन पर कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक नियंत्रण, बजट में भारत में बजट की अवधारणा, निर्माण, अधिनियम और निष्पादन, सी एंड जी। और फिर संसदीय समितियों में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सारी चीज़ें आपके सेकंड यूनिट में दे रखी है। फिर थर्ड यूनिट की बात करें तो सिविल सेवाएं, जिसमें सिविल सेवा में प्रशासन में भूमिका, दायित्व और रैंक वर्गीकरण, भर्ती और प्रशिक्षण, सामान्य विशेषज्ञ, तटस्थता, अनामता, प्रशासन में नैतिकता, ये सारी चीज़ें। फिर भ्रष्टाचार और सार्वजनिक शिकायतों का निवारण, प्रशासनिक सुधार, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के विषय संदर्भ में। तो ये सारी जो टॉपिक है वो थर्ड यूनिट में आपके दे रखे हैं। तो इस प्रकार ये सेकंड सेमेस्टर का आपका सिलेबस है वो हो गया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात हमने कर ली, सेकंड की बात कर ली, और अब बाकी के जितने भी सिलेबस है जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के अंदर, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेना। अगर आप सिलेबस देख लेंगे तो आपका जो है एग्जाम में अच्छे नंबर आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं और क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपके जो एमडीएस यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस, और बाकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी सब लगभग सेम ही है, क्योंकि सेमेस्टर का सब में सेम ही सिलेबस होता है। और अब आने वाले जितने भी आपके ईयर के एग्जाम होंगे सब में सेमेस्टर सिस्टम ही लागू होगा, यानी कि जैसे पहले द्विवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होती थी उसी प्रकार यह द्विवार्षिक और वार्षिक परीक्षा वाला सिस्टम है, लेकिन इसमें पेपर आपका एक ही होगा। ठीक, तो ये था आपका सिलेबस, और कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।